एनसीसी ने आपके जीवन में बहुत सेवा की, आपकी बहुत अच्छी चीज आपके हाथ लग गई जो पहले नहीं थी, वो क्या है? जय हिंद सर। पंचुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड है लीडरशिप। अच्छा, और कोई? सर, एनसीसी ने मुझे सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो है लोक सेवा, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, अपने आसपास साफ सफाई रखना। देखिए, माय भारत, मेरा युवा भारत, माय भारत, भारत सरकार के द्वारा ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। अब तक करीब देश के 3 करोड़ से ज़्यादा युवा और युवती उसमें रजिस्टर हुए हैं। और अभी ये माय भारत के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, विकसित भारत को लेकर के डिबेट किया पूरे देश में, क्विज कंपटीशन किया, ऐसे राइटिंग किया, वक्तृत्व स्पर्धाएं की, और देश भर में करीब 30 लाख लोग जुड़े थे। जाकर के पहला काम करेंगे, माय भारत रजिस्ट्री करवा देंगे। तो एनसीसी में जो सीखा है, क्योंकि एनसीसी तो कुछ साल तक रहेगी आपके पास, लेकिन माय भारत तो जीवन पर रह सकता है, तो कुछ करेंगे उसमें आप। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। और क्या साल बताया है? अच्छा, ये 2047 क्यों तय किया? किसको? मोदी जी को? तो भारत की आजादी को, और तब तक हमारा लक्ष्य क्या है? यह देश विकसित होना चाहिए। कौन बनाएगा? ऐसा तो नहीं सरकार बनाएगी। जब 140 करोड़ देशवासी ये अगर तय कर ले और उसके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव करें, तो ये काम मुश्किल नहीं है। देखिए, हम अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भी विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अपनी मां को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कौन है? सबके सब। अच्छा, धरती माता को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कितने हैं? ये भी बहुत हैं। अच्छा, मैंने एक कार्यक्रम बताया था, जो कार्यक्रम ऐसा है जिसमें अपनी मां के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त होती है और धरती माता के प्रति भी होती है। एक पेड़ मां के नाम। और अपेक्षा यह है मेरी कि आप अपनी माता को लेकर के एक पौधा लगाएं, और हमेशा याद रहे कि मेरी मां के नाम का पौधा है और मैं उसको कभी सूखने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और इसका लाभ सबसे पहले किसको मिलेगा? धरती माँ को। मेरा नाम बत्ता मेपी, डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली आनिनी में रहने वाला हूँ। इडू मिसिमी हूँ और अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जो मोदी जी ने गवर्नमेंट चलाया, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश के कोने कोने में सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। अरुणाचल की एक विशेषता है, एक तो हम सब जानते हैं कि भारत में पहली सूरज की किरण जहां आती है वो है हमारा अरुणाचल। लेकिन अरुणाचल की एक विशेषता है, जैसे हम लोग कहीं मिलते हैं तो राम राम कहते हैं या हम लोग नमस्ते कहते हैं। अरुणाचल का एक स्वभाव है, वो जय हिंद कहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको विविधताएं देखनी है, कला देखनी है, प्राकृतिक सौंदर्य देखना है, वहाँ के लोगों का प्यार देखना है, समय निकाल करके अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, ये पूरा जो हमारा ये अष्टलक्ष्मी का इलाका है, मेघालय,
ये इतने सुंदर हैं, आप 2 महीने 3 महीने तक भी आप पूरा नहीं कर सकते, इतनी चीजें देखने की है। ऐसा कौन सा काम आपके यूनिट ने किया होगा जो एनएसएस की जिस टोली में आप लोग काम करते होंगे अपने इलाके में, जिसको सब लोग कहते हैं यार ये बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं, ये नौजवान देश के लिए कुछ करने वाले हैं, ऐसा कोई अनुभव शेयर करेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम अजय मोदी है, मैं झारखंड से हूँ। हाँ, और सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिट ने आप मोदी हैं मोती हैं? मोदी सर, अच्छा, मोदी हूँ मैं। इसलिए आपने पहचान लिया। यस सर। बताइए। सर मेरी यूनिट ने जो सबसे मतलब अच्छा काम किया, जैसा आपने कहा कि जिसकी तारीफ़ें की गई, वो था सर कि हमारे दुमका में एक महली समुदाय है जो बांस की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बनाता है, बट जो वो सीजनली बिकते हैं। तो हम लोगों ने सर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस तरह के काम करते हैं और उनको उन फैक्ट्रियों से जोड़ा जो जो अगरबत्ती बनाते हैं। ये अगरबत्ती शब्द कहाँ से आया है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरा जरूर देखिए। त्रिपुरा का की राजधानी है, उसका नाम क्या है? अगरतला। और उसमें एक शब्द है, क्या है? और हम क्या बात कर रहे हैं? अगरबत्ती। तो वहां पर अगर का जंगल होते हैं और वो इतना स्मेल होती है उसके ऑयल में, और बहुत महंगा होता है। दुनिया में शायद बहुत कम इतने महंगे तेल होंगे, उसकी स्मेल इतनी बहुत बढ़िया होती है। और उसी में से परंपरा बनी अगरबत्ती बनाने की, जिसमें स्मेल आती है। सरकार का एक जैम पोर्टल है, आपके इलाके में भी कोई अगर जैम पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्री करवाता है, उसकी कीमत वगैरह लिखनी होती है। हो सकता है सरकार में उन चीज़ों की जरूरत पड़े तो वो ऑर्डर आपको दे। तो बहुत ही तेजी से इसका काम होता है। तो कभी आप लोगों ने, आप जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परिचित करके करवाना चाहिए। मेरा ड्रीम है कि मैं देश में जो गांव में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं ना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है। 1 करोड़ और 30 लाख तक मैं पहुंच चुका हूं। मेरी खुद की माँ है जो कि सिलाई का काम सीख के और अभी कर रही है, और वो इतनी सक्षम है कि अभी वो जो चणिए जो होते हैं, आपको पता होगा नवरात्रि में सर चणिए कितने चलते हैं, वो चणिए उन्होंने बनाए हैं, तो वो विदेशों में भी जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सर एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है, और आगे विकसित भारत में लखपति दीदी जो कार्यक्रम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है सर। तो आपके साथ तो विदेश की टोली भी दिखती है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने विदेश के दोस्तों से पक्की दोस्ती बना ली है? अच्छा, इनके सवाल क्या होते हैं जब ये लोग आपसे मिलते हैं? तो भारत के संबंध में क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछते हैं? Sir, they will ask the Indian culture, then tradition and religion, and about the politics. Politics also? Yes. Oh. Namaste, sir. I am Regina Ban from Nepal. We were really very excited to visit India and also to see you. And I would also like to take a moment to thank you and for your hospitality, your unconditional hospitality. Thank you so much for that. On the eve of our departure, the High Commissioner of India to Mauritius met us. So he told us, go to India, this is your second house. He is right. Wow. We feel at home, and we are grateful for this. Long live the cooperation and the brotherly relationship between Mauritius This is your and India. second house, as well as this is first house of your all forefathers. Yes, indeed. पधारो म्हारे देश। शाबाश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुल से
बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सदियों से जो अटल खड़ी अपनी वो विरासत है, सदियों से जो अटल खड़ी अपनी वो विरासत है, वेद ज्ञान विज्ञान संस्कृति हमारी अपनी ताकत है। हमारा स्वर्णिम भारत, हमारा स्वर्णिम भारत, हमारा स्वर्णिम भारत है, हमारा स्वर्णिम भारत है। And my colleague Anushka is joining me for more on this. Anushka, Prime Minister Narendra Modi just interacted with the participants of the Republic Day. Take us through the highlights. So what will be different this year? Well, certainly, Aditi, your program was organized at the Prime Minister's residence at Lok Kalyan Marg, where Prime Minister Narendra Modi interacted with the gathering at an at-home event. Now, also in the visuals, we saw Prime Minister Modi accompanied by Defence Minister Rajnath Singh interacting with not just the NCC cadets, but also NSS volunteers, tableau artists, and tribal guests of the Republic Day parade. Also, what we are seeing is that the Republic Day parade is about to happen tomorrow. Only it's about to begin on the morning of January 26th, with Prime Minister Narendra Modi laying a wreath at the National War Memorial. The President will also arrive at Kartavya Path in a ceremonial buggy and take the salute during a ceremonial march. Past which will include units from armed forces, paramilitary forces, auxiliary civil forces, NCC and NSS. Now, this year's parade will begin with a unique cultural performance with 300 cultural artists who play musical instruments from different parts of the country. This will be followed by the march past of the contingents of the Indian Armed Forces and the Indonesian contingents as well. Now, Indonesian President Prabowo Subianto, who is in India from January 23 to 26, will be the chief guest for India's 76th Republic Day celebration. This will be the first time that an Indonesian marching and band contingent will participate in a National Day parade abroad. Several MOUs and announcements are likely to be concluded, and the third CEO forum will also be held in the sideline. Now, this year, Republic Day parade will feature a cultural performance with 5,000 artists, and it will cover the entire Kartavya Path from Vijay Chowk and Sea Hexagon to ensure that all guests get the same viewing experience. Also, the performance will include more than 45 dance forms from different parts of the country. It will also display the spirit of jointness and integration. A tri-services tableau will also roll down at Kartavya Path for the first time during the 76th Republic Day. Back to studio. Right, Anushka, it will certainly be the limelight, and every person feels proud while India celebrates the Republic Day. Tomorrow is the day when India will witness the might of our forces as well as be proud of India's history. Thank you so much, Anushka, for joining us.